बारिश के ऐसे मजेदार मौसम में पकौड़े तो बहुत खाए होंगे, तो क्यों ना आज कुछ नया और मजेदार हो जाए, है ना? तो चलिए बनाते हैं ना कुछ ऐसे स्टार्टर्स जो आप पहले से ही रेडी करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और जैसे ही मेहमान आए बस तले, निकाले और सर्व कर दिए। तो आज वेजिटेरियंस के लिए बनेंगे अनियन समोसास एक बहुत ही अलग अंदाज से, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बनेंगे चिकन नगेट्स। और हाँ, इसके साथ एक बोनस रेसिपी भी आज आपको सिखाऊंगी कि आप घर पर ही कैसे पैनको ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो एज आई प्रॉमिस्ड, सबसे पहले आज आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे आप घर पर पैनको ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जो कि आप यूजुअली बाजार से पैकेट में खरीदते हैं। अच्छा, पैनको ब्रेड क्रम्स बनते हैं वाइट ब्रेड के साथ, और ये वाइट ब्रेड अगर आप एक दिन पुरानी लेना तो बेहतर, थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए ये। अब सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इसके एजेस कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं जिनका जो मैंने साइज है उसे कट कर दिया। अब इनको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब इसके भी चाहें तो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, तो क्योंकि मुझे वाइट ब्रेड क्रम्स बनाने हैं तो मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी और इसको कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी इन माई बजाज हर्क्यूलो मिक्सर ग्राइंडर। A 1000 watt mixer grinder that helps to grind even tough ingredients like turmeric very efficiently. And it has a classy matte finish that adds a style statement to my kitchen. इसे बस ऐसे मोटा मोटा ब्रेक करके मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर के जार में ले लेती हूँ। बहुत सारे ब्रेड के पीसेस इकट्ठे नहीं लूँगी मैं, थोड़े थोड़े करके मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। और अब माई सेकेंड बैच ऑफ ब्रेड क्रम्स, इसे भी तोड़ के इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए एकदम कोर्स मैंने ब्रेड्स को ग्राइंड कर लिया है, फाइन इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसे एयर ड्राई कर सकते हैं, यानी कि हवा में सुखा सकते हैं। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव करके भी सुखा सकते हैं। बस इसे एक प्लेट पे स्प्रेड कीजिए और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके निकाल लीजिए। और आप चाहें तो एक पैन में भी इसको बहुत लो हीट पे रोस्ट करके आप इसके पैनको ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। हाँ, बस इसमें कलर नहीं आने देना है, हमें केवल इसको सुखाना है। नाउ दिस डन, इसे मैं एक प्लेट में निकाल के रख दूंगी ताकि ये हवा में थोड़ा सा और ड्राई आउट हो जाए। और फिर ब्रेड क्रम्स डन, अब बनाते हैं अपने चिकन नगेट्स और अनियन समोसास। मेरे पास है यहाँ पर ये चिकन ब्रेस्ट, इसे अब मैं 1 इंच के पीसेस में कट कर लूँगी। ऐसे इसे आप 1 इंच के पीसेस में कट कर दीजिए। दिस डन। अब इसके लिए पहले एक मैरिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद लेमन जूस। अब इस नींबू के रस में मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच पापरिका, या आप चाहें तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, आधा टीस्पून अनियन पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें अपने चिकन के पीसेस को ऐड करके मैरिनेट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी तकरीबन आधा घंटा के लिए। तो चिकन को इसमें आप अच्छे से टॉस कर दीजिए ताकि ये सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर ले। दिस डन। अब इसको डस्ट करने के लिए मैं इसके लिए एक सीजन्ड फ्लावर तैयार कर लेती हूँ। So I'm taking about 1 cup of flour. इसमें ऐड करूंगी मैं ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ½ टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1 टीस्पून नमक, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सबको भी आप अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लीजिए। तो सीजन फ्लावर डन, मेरे पैनको ब्रेड क्रम्स भी डन। अच्छा, अब एक बार आपको पहले पैनको ब्रेड क्रम्स और जो ऑर्डिनरी ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, उनका डिफरेंस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये 2 तरीके के ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। ये फाइन ब्रेड क्रम्स हैं और ये पैनको ब्रेड क्रम्स हैं जो काफ़ी कोर्स हैं। और अब तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए होगी ना इसे कोट करने के लिए, वो है अंडा। तो एक एग मैं अपने बोल में ब्रेक कर ले रही हूँ।
इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून वाटर और इसे लाइटली बीट कर लूंगी। अपने पैन में मैं ले लूंगी कम से कम 1 इंच ऑयल, ताकि इसे मैं अच्छे से फ्राई कर पाऊं। और अब ये मैरिनेटेड चिकन के जो पीसेस हैं ना, इनको मैं कोट करके रेडी करके रख लेती हूँ, तब तक मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा। मैं पहले चिकन के पीसेस को यहाँ फ्लावर में डस्ट करूँगी और इसके बाद इसको एग मिक्सचर में कोट करूँगी और इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। 2 हाथ, एक रहेगा हमारा ड्राई हैंड और एक रहेगा वेट हैंड। ड्राई हैंड से हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में से कोट करेंगे और वेट हैंड से वेट इंग्रेडिएंट्स में। अब इसे आप नगेट के जैसे शेप करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक और बनाते हैं। सारे चिकन नगेट्स को मैंने प्रिपेयर करके रख लिया है और इसको कम से कम आप 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम जरूर दे दीजिएगा, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी लूज ब्रेड क्रम्स। आपका ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत तेज गर्म होगा ना तो ब्रेड क्रम्स एकदम से जल जाएंगे, और अगर बहुत धीमा होगा या बहुत कूल होगा आपका तेल, तो जानते क्या होगा, आपके नगेट्स क्रिस्प नहीं बनेंगे बिल्कुल और चिकन पानी छोड़ देगा। और हाँ, इसे बैचेस में फ्राई करेंगे ताकि आपका जो तेल है उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन करके हम रिमूव कर लेंगे एंड वंस अगेन अपने ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड इन द नेक्स्ट बैच। दिस डन। इसे सर्व कर सकते हैं आप केचप के साथ एंड इफ यू वांट सम फ्राइज ऑन द साइड। अब वेजिटेरियंस रेडी हो जाइए क्योंकि आपके लिए आ रहे हैं प्याज के समोसे, और जैसे मैंने कहा एक बहुत ही नए अंदाज में। तो अनियन समोसा बनाने के लिए खास बनेगी हमारी समोसा की पत्ती, और उसके लिए मैदे को मैं गूंदूंगी नहीं, उसका एक घोल बनाऊंगी। तो 1 कप मैदे में मैं मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ 1 चुटकी नमक भी। और अब इसमें ऐड करूंगी 1 कप पानी। इसमें 1 कप से 1.25 कप तक पानी जा सकता है और इसका एक पतला सा घोल बना लूंगी। Ensure that you have a lump free batter ready with you। तो देखिए कुछ ऐसा इतना फ्री फ्लोइंग बैटर आपके पास रेडी हो जाना चाहिए। अपने पैन में मैं केवल 2 ड्रॉप ऑयल डालूंगी और इसे एक टिश्यू के हेल्प से अच्छे से वाइप कर दूंगी। अब मीडियम हॉट पैन में मैं ऐड करूंगी अपना बैटर और इसे पूरे पैन पे ऐसे स्वर्ल करके स्प्रेड कर दूंगी। ध्यान आपको इस बात का देना है कि आप जो ये पत्ती बना रहे हैं ना, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी थिन। जितनी पतली होगी उतने क्रिस्प आपके समोसे बनेंगे। और जब ये साइड्स को छोड़ के अपने आप अंदर की तरफ श्रिंक करने लग जाएगा ना, दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि ये अच्छे से पक चुका है। एंड आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर का जो कलर है वो भी एकदम चेंज हो गया। और अब इसे अपनी प्लेट पे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरी शीट हो गई रेडी। अब इस पे मैं थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके रख दूंगी और तब इसके ऊपर दूसरी शीट भी निकाल लूंगी। तो हमारी समोसा शीट्स तो रेडी हो गई। अब स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्याज। तो प्याज को मैं फाइन स्लाइस कर लूंगी और अब अपने पैन में मैं लूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूंगी कुटी हुई धनिया और ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें ऐड कर दूंगी अपने स्लाइस किए हुए अनियंस। अनियन को हम सौते कर लेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट पिंक नहीं हो जाते। ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच नमक भी, ताकि मेरा प्याज जल्दी से कुक हो जाए। प्याज को आप अच्छे से स्टर कर लीजिएगा, एंश्योर दैट इट सेपरेट्स आउट प्रॉपर्ली एंड देन कुक इट टिल इट इज ट्रांसलूसेंट। तो जब तक मेरा प्याज पकता है मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी डिशेस आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपीज कैसी लगी। जब ये अनियन भी सॉफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे ना, तब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पोहा, यानी कि ये बीटन राइस। ऐसा करना क्यों? ताकि ये जो अनियन का मॉइस्चर है ना उसको अब्जॉर्ब कर ले। इसे भी इसके अंदर स्टर कर देते हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और अब ऐड करेंगे इसमें अपने स्पाइसेस। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून
चाट मसाला, 1 टीस्पून खटाई पाउडर और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया भी। इसी के साथ 1 चम्मच मैदा। अब इन सब को आप मिक्स कर लीजिए। अब आप कहेंगे भाई इसमें मैदा क्यों डाला गया? मैदा इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए डाला गया है, ताकि जब हम इसको अपने समोसे की फिलिंग में भरे ना, तब ये फटे नहीं। अपनी स्टफिंग को हम पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने गर्मा गर्म स्टफिंग फिल करने की कोशिश की ना, तो आपके समोसे जो है वो फटने लग जाएंगे। तो फर्स्ट अलाउ दिस टू कूल डाउन कम्प्लीटली। मेरा मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। अब आती है समोसे भरने की बारी। इसके लिए ये जो समोसा शीट हमने बनाई है ना, इसे पहले हम हाफ में कट कर लेते हैं, लाइक दिस। इस शीट के बीच में रखेंगे हम अपनी स्टफिंग। मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा मैदे का घोल। इसे साइड से मैदे के घोल लगाकर हम चिपका लेंगे। तो पहले एक साइड से ऐसे टर्न कर दीजिए, दूसरे साइड से इसे इसके ऊपर ऐसे टर्न कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो कॉर्नर है इसे हम अंदर प्रेस कर दें, और ये जो थर्ड साइड है इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे टू सील दिस अप लाइक दिस। ऐसे ही और समोसे प्रिपेयर कर लिए जाए। तो मैंने अपने सारे समोसास फिल कर लिए हैं और अब इन्हें फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल में ऐड कर देते हैं। बस ध्यान हमें इस बात का देना है कि आपके समोसा जो है वो अच्छे से सील होने चाहिए, नहीं तो इनमें तेल भर जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया से ये समोसा गोल्डन हो चुका है। इसे निकाल लिया जाए और ऐसे ही और सारे समोसे भी तल लेते हैं। याद रखिएगा अपने समोसास को हमेशा बैचेस में फ्राई करेंगे, और एक बैच निकालने के बाद तेल को फिर से गर्म हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे अपना अगला बैच। तो लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारे अनियन समोसास भी, जैसे मैंने कहा था ना, एक नए निराले अंदाज में।